हरिओम। आइए मित्रों, हम आज एक बहुत ही सुंदर प्रसंग सुनाते हैं। एक ब्राह्मण बहुत ही निष्ठावान, सात्विक था। अपने धर्मों का बहुत अच्छी तरह से पालन करता था। उस ब्राह्मण ने एक बहुत ही पथरीली बंजर जमीन पर अत्यंत परिश्रम करके एक सुंदर बगीचा लगाया। उसकी वो बहुत प्रेम से देखभाल करता। प्रत्येक दिन उसकी जैसी आवश्यकता होती थी उसके अनुरूप उनको खाद पानी वो सब देता था। प्रत्येक पौधों को अपने बच्चों की तरह संभालता, उससे बातें भी करता था, उनके हालचाल रोज पूछता था। इस प्रकार अपने बगीचे से प्रत्येक पौधों के साथ उनका एक विलक्षण लगाव सा हो गया था। एक दिन एक गाय चरती हुई बगीचे में घुस गई और लगाए हुए कुछ पौधों को चरने लगी। ब्राह्मण का ध्यान उस ओर गया तो उसको बड़ा ही क्रोध आया और उन्होंने एक लट्ठ उठाया और उसको जोर से मारने लगा। बड़े जतन से उन्होंने बगीचे को संभाला था, अपने बच्चों की तरह संभाला था, इसलिए क्रोध तो सीमा को लांघ गया था। तो ऐसे मारते मारते उस गाय पर इतने जोर से चोट लगी कि वो वहीं पे मर गई। अब गाय को मरा हुआ जानकर पहले तो ब्राह्मण को बड़ा ही पछतावा होगा, लेकिन कोई उससे देख ना ले इसके लिए गाय को घसीटकर बगीचे के पिछले भाग में डाल दिया। लेकिन पाप तो पाप ही था, वो उसके मन को सतत कोस रहा था। न वो सो पा रहा था और न ही जग पा रहा था। गो हत्या के पाप की चिंता ब्राह्मण पर सवार हो गई। वहीं घूमते फिरते कहीं उसने ये बात सुन ली कि हमारी प्रत्येक इंद्रियां और मन के कोई न कोई देवता है जिससे अनुग्रहित होकर इंद्रियां कार्य करती है। हमारे हाथ के देवता इंद्र है, वे ही हमारे हाथ को अनुग्रहित करते हैं, तभी हम किसी कर्म को कर पाते हैं। यह सुनकर बड़ा ही खुश हो गया और सोचने लगा कि जब हमारे सारे कर्म इंद्रदेव के ही अनुग्रह से होते हैं, इन हाथों ने गाय को मारा है तो गो हत्या का जिम्मेदार भी इंद्रदेव है, हम उसके जिम्मेदार कैसे हो सकते हैं? इसलिए इंद्रदेव ही गो हत्या के पापी हैं, हम नहीं। ये सोचकर बहुत ही निश्चिंत हो गया और आज तक के सभी पापों का ठीकरा इंद्र देवता के माथे पे चढ़ दिया। अब कुछ दिनों के बाद गो हत्या का पाप ब्राह्मण के पास आकर बोला कि मैं गो हत्या का पाप हूँ और तुम्हारा विनाश करने आया हूँ। तब ब्राह्मण ने कहा कि गो हत्या हमने नहीं, इंद्र ने की है। ये सुनकर पाप बोला, वो कैसे? तो ब्राह्मण ने कहा कि देखिए, हमारी हस्त इंद्रियां इंद्रदेव के अनुग्रह से ही कार्य करती हैं, इसलिए हम जो भी करते हैं उसके जिम्मेदार इंद्र ही हैं। ये सुनकर पाप इंद्र के पास पहुंचा और कहा कि तुमने गो हत्या की है, मैं तुम्हारा विनाश करने आया हूँ। और जैसा ब्राह्मण ने बताया था वह सब इंद्रदेव को बताया। इंद्रदेव अचंभे में पड़ गए, सोच विचार कर कहा, उचित है, किंतु मैं अभी उन ब्राह्मण को मिलकर आता हूँ। और वे उस ब्राह्मण के बगीचे के पास में एक वृद्ध ब्राह्मण का वेश बनाकर गए और तरह तरह की बातें करते हुए जोर जोर से बगीचे की और उसको लगाने वाले की प्रशंसा करने लगे। ये प्रशंसा सुनकर ब्राह्मण वहां आया। इंद्र ने उनसे पूछा कि ये बाग किसने लगाया है? बहुत ही सुंदर है, ऐसा बाग हमने कहीं पर भी कभी भी नहीं देखा। ये सुनकर ब्राह्मण बोला कि यह बगीचा हम ही ने लगाया है। इससे पहले यहाँ पे बंजर पथरीली जमीन थी। हमने अत्यंत परिश्रम करके दिन रात एक करके इस बगीचे को तैयार किया है। आइए हम आपको उसका कोना कोना दिखाते हैं। अपने हाथों से पेड़ लगाए हैं,
अपने हाथों से उसे सींचते हैं, सब काम बगीचे का अपने हाथों से करते हैं। इस प्रकार बातें करते करते, अपने आत्मश्लाघा करते हुए इंद्र देवता को ब्राह्मण पूरा घुमाकर दिखाने लगा। घूमते घूमते इंद्र देवता स्वयं उस गाय की तरफ चले गए जहां पे गाय मरी हुई पड़ी थी। उसे देखकर इंद्र देवता ने कहा, ये गाय कैसे मर गई? ब्राह्मण बोले कि वो इंद्र देवता ने मारा है। तब इंद्रदेव अपने मूल रूप में प्रकट हुए और बोले, जिसके हाथों ने ये बगीचा लगाया है, ये पेड़ लगाए हैं, जो अपने हाथों से इसे सींचता है, उसके हाथों ने ये गाय मारी है, इंद्र ने नहीं। यदि तुम बगीचा लगाने का श्रेय अपने पर लेते हो तो गो हत्या का पाप भी तुम्हें ही स्वीकारना होगा। इसलिए इस गो हत्या के पाप को भी तुम ही स्वीकार करो। ये कहकर इंद्रदेव जाने लगे। तब ब्राह्मण ने अत्यंत पछतावे से गिड़गिड़ाते हुए इंद्रदेव को कहा कि आप समर्थ हैं, हमें इस पाप से बचाइए। हम हृदय से स्वीकार करते हैं कि आज तक के हमारे सभी अच्छे कर्म, पुण्य कर्म के भी कर्ता धर्ता आप ही थे। इस बगीचे का श्रेय भी हम नहीं लेना चाहते हैं। भगवान की कृपा से ही सब संपन्न हुआ है, हम तो मात्र निमित्त हैं। जब इस बात को ब्राह्मण ने हृदय से स्वीकार किया, उनके स्वीकार करते ही गाय वहीं पर उठकर खड़ी हो गई और इंद्रदेव ने कहा कि प्रभु की आज्ञा से हम तुम्हारे पास आए हैं। तुम्हारी कर्म के प्रति निष्ठा, लगन और प्रेम को देखकर बहुत प्रसन्न है, लेकिन अपने इस कर्म के प्रति आसक्ति और कर्तापन के अभिमान से तुम्हारा ये कर्म अच्छा होते हुए भी दोषवान है। इसलिए प्रभु ने तुम्हें शिक्षा देने के लिए ये स्वांग रचा था। ब्राह्मण यह सुनकर बोला कि आज तक के हमारे जितने भी कर्म, अच्छे या बुरे, और आगे के भी सभी कर्मों को हम प्रभु के प्रति समर्पित करते हैं। अब से हम उनके निमित्त मात्र बनकर कर्म करेंगे। इस प्रकार उन्होंने इंद्र देवता से उपदेश पाकर कर्म को कर्मयोग बनाने की कला सीख ली। मित्रों, हमारे प्रत्येक कर्म को संपन्न करने में अनेकों देवताओं का अनुग्रह, उनकी शक्तियां और अंततः जगदीश्वर की ही कृपा होती है। तभी समस्त ब्रह्मांड हमारे इस कार्य को संपन्न करने में अनुकूल होता है और हमें उसका इष्ट फल मिलता है। इसलिए सफलता का अभिमान नहीं करते हुए उसमें परमात्मा की कृपा को देखकर धन्य होना चाहिए। तब हम कर्म के संभावित दोषों से बच पाएंगे। इससे हमारा मन आसक्ति, अभिमान आदि दोषों से मुक्त होकर निर्मल, शांत और प्रसन्न होगा। हरि ओम।